सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग यूजिंग अ सुटेबल आइडेंटिटी। एक सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो भी हमें दे रखा है। ए पार्ट में हमें दे रखा है 3x + 4y होल टू द पावर 2। यहाँ पे हमें आइडेंटिटी यूज करनी है, तो पहले हम लोग आइडेंटिटी ही लिख लेंगे। देखो a + b का होल स्क्वायर हम लोगों को दे रखा है, ये वाली आइडेंटिटी दे रखी है। आइडेंटिटी ओपन होती है तो हमारे पास क्या आता है, a² + b² प्लस में 2ab, बीच में हम लिखते हैं 2ab को। ओके, आइडेंटिटी हमारे पास ये है जिसमें a क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, 3x है, और b हमारे पास क्या है, 4y। आइडेंटिटी में यूज करते हैं, a के प्लेस पे 3x है, b के प्लेस पे है 4y, और दोनों का स्क्वायर है तो ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लिख दिया, इक्वल्स टू, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, a², मतलब a हमने क्या ले रखा है, 3x, तो अभी हम क्या करेंगे, 3x का स्क्वायर करेंगे दोनों का। अगर सिर्फ मैं x का स्क्वायर कर देती हूँ ना, लाइक अगर मैं लिख देती हूँ 3x का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर नहीं है, ये सिर्फ x का स्क्वायर है। दैट्स वाई मुझे क्या करना होगा, ब्रैकेट के अंदर रखना होगा। मैं आप लोगों को इसीलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, इस तरह के एरर बच्चे करते हैं। देन प्लस का साइन लगाएंगे जी, प्लस का साइन लगा दिया, 2 × a, 2ab के बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। a की वैल्यू 3x है, मल्टीप्लाई बाई b की वैल्यू क्या है जी, 4y। देन प्लस का साइन लगाएंगे लास्ट में, और b का स्क्वायर करना है। b हम लोगों ने क्या ले रखा है, 4y, 4y को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। चलो अभी आगे का सोल्व करते हैं। देखो 3x का स्क्वायर है, मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, और x को भी x से मल्टीप्लाई करना है तो x² आएगा। देन प्लस का साइन है, प्लस का साइन हम लोगों ने लगा दिया, 2 3 = 6, 6 4 = 24, और वेरिएबल के रूप में है xy, तो अभी हम क्या लिखेंगे, 24xy। ओके, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया, अभी हमारे पास है 4y का स्क्वायर, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, और y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y²। ये हमारा आंसर आ जाता है। नाउ मूव टू द बी पार्ट। बी पार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो ये हमारे पास a है और बीच में है माइनस का साइन, ये वाली टर्म हमारे पास b है, और ब्रैकेट के बाहर पावर है 2। इट मीन्स आइडेंटिटी कौन सी है, a - b का होल स्क्वायर। हमारे पास a क्या है, पहले तो हम यही लिख लेते हैं, a = 0.2x, ये पूरी टर्म a है। b क्या है हमारे पास, 0.3y। ओके, अभी आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी लिख देते हैं a - b का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a², माइनस का होता है 2ab, और प्लस का होता है b²। आइडेंटिटी में वैल्यूज पुट करते हैं, 0.2x माइनस 0.3y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, a मैंने बताया ही था ना, a हमारे पास क्या है, 0.2x, दोनों के ब्रैकेट में रखेंगे और पावर लिख देंगे 2। देन माइनस का साइन है, 2 आता ही है, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग को मल्टीप्लाई करना है, a से a 0.2x, और उसको मल्टीप्लाई करना है b से b, तो b क्या है, 0.3y। देन लास्ट में लगाएंगे प्लस का साइन और b का स्क्वायर, मतलब 0.3y को रखेंगे ब्रैकेट के अंदर और इनका कर देते हैं स्क्वायर, पावर 2 कर दी। ओके, 0.2 को आप लोग मल्टीप्लाई करोगे 0.2 से तो क्या आएगा, 2 2 = 4। अब डेसिमल काउंट करना है, एक डेसिमल इसका, एक डेसिमल इसका, मतलब पीछे से 2 डेसिमल प्लेस पे डेसिमल आना है। तो 4 से आगे कुछ नहीं है तो 0 लगाया, उससे आगे कुछ नहीं है तो 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.04 आएगा। मैंने अभी बताया आपको, 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो 0.04 आएगा, और x को x से मल्टीप्लाई किया तो x²। देन माइनस का साइन लगाया, माइनस का साइन लगा दिया, 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 आया हमारे पास। अब हमने डेसिमल काउंट किया, 1 डेसिमल प्लेस इसका, 1 डेसिमल प्लेस इसका, पीछे से 2 नंबर पे डेसिमल आना है,
12 से आगे डेसिमल आना है तो यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, और 12 से आगे कुछ नहीं है तो 0। इस तरह से आया 0.1 2, और वेरिएबल के रूप में है एक्स वाई, तो इसके पीछे हम एक्स वाई भी लिख देंगे। देन प्लस का साइन लगाया, 0.3 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने एक बार एक को करके भी दिखा दिया ना फर्स्ट वाले टर्म को। तो अभी हमारे पास क्या आएगा, 0.03 3 होता है 9, और y को y से मल्टीप्लाई किया तो y²। इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाता है। सी वाला पार्ट करते हैं। ये रफ काम है, मैं थोड़ा सा रफ काम करूँगी। यहाँ पे आप ध्यान रखोगे कि a है आपके पास क्या है 4/3x, और b है आपके पास y/2। अब देखो आइडेंटिटी में चेंज करते हैं। ये हमें दे रखा है a - b इंटू में a+b। आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, ये थर्ड वाली आइडेंटिटी थी ना, मैंने आपको बोला था पूरी एक्सरसाइज में ये तीनों ही आइडेंटिटी आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, इनको लर्न कर लीजिए। a - b इंटू हो a+b, तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या आता है हमारे पास a² - b²। ओके, अब हम इसको सोल्व कर देते हैं। हमें दे रखा है 4/3x - y/2, ब्रैकेट में रखा है इसको, इनटू में है 4/3x प्लस y/2। तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या आएगा हमारे पास a क्या है 4/3। देखो मैंने ऑलरेडी साइड में बताया है ना, ये हमने a बताया ना मैंने आपको, x अब होल स्क्वायर आएगा, दैट्स वाई मैं इस कंप्लीट टर्म को ब्रैकेट के अंदर रखूंगी की पावर 2। देन माइनस का साइन लगाया, b मैंने आपको बताया क्या है y/2, दोनों का स्क्वायर करना है इसलिए मैं इसको भी रखूंगी ब्रैकेट के अंदर। चलो भाई आगे करते हैं। देखो जी ये पावर 2 है ना, ये ब्रैकेट के अंदर सभी नंबर्स की पावर है 2। अगर हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 की पावर 2 का मतलब यही हुआ ना, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 4 जा 16, और डिनोमिनेटर में है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, और x की पावर भी है ना 2, तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो x²। देन माइनस का साइन लगाया बीच में, y की पावर है 2, तो y को y से मल्टीप्लाई किया तो y², और डिनोमिनेटर में है 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। ये भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और आप इस y² को साइड में लेके आना चाहें, इसको यहाँ पे लिख सकते हो y²। अब 4 के ऊपर कुछ नहीं है तो 4 के ऊपर 1 लिख सकते हो। दोनों ही तरीके से आप अपना आंसर दे सकते हो। नाउ मूव टू द डी पार्ट। डी पार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास a क्या है, a है जी हमारे पास x/2, ओके, और b क्या है हमारे पास y/3। अभी हम आइडेंटिटी लगाते हैं। देखो a - b, देन ब्रैकेट के बाहर पावर है 2, a - b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी। आइडेंटिटी ओपन करते तो हमारे पास क्या आता है a² - 2ab प्लस b²। अभी क्या करेंगे, आइडेंटिटी में वैल्यूज पुट करते हैं। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x/2 - y/3 ब्रैकेट क्लोज होल टू द पावर 2। तो हम क्या करेंगे, a - b का होल स्क्वायर है ना ये, तो पहले करेंगे a²। a हम लोगों ने क्या ले रखा है x/2, और इसको दोनों को रखेंगे ब्रैकेट के अंदर, इनका स्क्वायर करेंगे। देन माइनस का साइन लगाएंगे, 2 मल्टीप्लाई a है हमारे पास x/2, b है हमारे पास y/3, इंटू में y/3 करेंगे, लास्ट में प्लस का साइन लगाएंगे, और b का स्क्वायर y/3 का ब्रैकेट में रख के होल स्क्वायर करेंगे। ओके, अभी आप लोग देख रहे हो कि इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। अब ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ये जो पावर 2 है ना, ये x और जो नीचे 2 है दोनों की ही पावर है। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² आएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। इसको आप लोग ऐसा लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, वरना x² को यहाँ साइड में लिख दो। अब न्यूमरेटर के रूप में कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हो, जैसे मैंने पहले लिखा था वो भी गलत नहीं होगा, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। देन माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाया। ऊपर देखो
डिनोमिनेटर में तो 3 बच रहा है हमारे पास, डिनोमिनेटर में 3 है, नंबर के रूप में ऊपर कुछ नहीं है तो हम लोग 1 लिख सकते हैं, या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं xy/3, और वेरिएबल के रूप में है xy, इनको हमने पीछे लिख दिया। मैंने दोनों तरीके से आपके डाउट भी ले दिए हैं। ओके, फिर है प्लस का साइन लगाया। अब वाई स्क्वायर को हम पीछे लिखने वाले हैं, तो न्यूमरेटर के रूप में हम क्या लेंगे, 1 हमने न्यूमरेटर के रूप में ले दिया। 3 का स्क्वायर, 3 डिनोमिनेटर में 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 9। नाउ मूव टू द ई पार्ट। ई वाला पार्ट करते हैं। ई वाले पार्ट में हमारे पास क्या देख रहे हो, दोनों ही ब्रैकेट डिफरेंट है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, दोनों ही ब्रैकेट डिफरेंट है, बट आप लोग देख रहे हो कि x दोनों के पास है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे -3 है। इसके लिए एक और आइडेंटिटी है, ये मैं 4th आइडेंटिटी आपको बता रही हूँ, तो इसका यूज़ करेंगे हम। देखो आइडेंटिटी में हम x लेते हैं, देन प्लस का साइन लगाते हैं a। अगर x इन प्लस a को मल्टीप्लाई किया जाए x प्लस b से, यहाँ मैं प्लस का ही साइन ले रही हूँ आइडेंटिटी में, माइनस का साइन यूज़ करने की हमें इसमें ज़रूरत नहीं है। मैं बता दूंगी कि किस तरह से माइनस का साइन आएगा। ओके, ये प्लस के साथ ही होती है ये वाली आइडेंटिटी। तो अगर ऐसा होता है तो हमारे पास, अगर इस आइडेंटिटी को ओपन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, x², देन प्लस का साइन a प्लस बी ब्रैकेट में इंटू x, देन वापस से प्लस का साइन a भी आता है। चलो आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, हम लोग ऊपर लिख भी देते हैं। देखो आइडेंटिटी में हमें x चाहिए, x तो हमारे पास x ही है, a हमारे पास क्या है, ए हमारे पास प्लस का 3 है जिसको हम 3 लिखेंगे, बी हमारे पास क्या है, -5 है। ठीक है, इस पर माइनस का साइन हमें लेना पड़ेगा इस आइडेंटिटी में। ओके, जो हमें क्वेश्चन दिया वो लिखते हैं x + 3 ब्रैकेट क्लोज इनटू में x - 5 इक्वल्स टू, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पहला है x का स्क्वायर, x हमारे पास x ही है तो x का स्क्वायर कर दिया, देन प्लस का साइन लगाया, आइडेंटिटी में प्लस का साइन है ना, ए है हमारे पास 3, वापस से प्लस का साइन लगाया, बी माइनस का 5 है तो ये है हमारे पास -5। अब दो साइन हम एक साथ पुट नहीं कर सकते, इसको रखेंगे राउंड ब्रैकेट में, तो हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में चेंज कर लेते हैं। ओके, ब्रैकेट क्लोज किया, x हमारा x ही है, देन प्लस का साइन लगाया, a 3 है, a b का मतलब a को मल्टीप्लाई करोगे b से, b -5 है। ओके, x² एज इट इज आएगा। अभी आप लोग क्या देख रहे हो कि -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा है, और +3 करेंगे, हटाएंगे उसमें से तो क्या बचेगा हमारे पास, -2, और -2 को x से मल्टीप्लाई करना है। फिर अभी हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ऑपरेट नहीं करते, ब्रैकेट के अंदर ही लिख लेते हैं। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया, ब्रैकेट को जब हमने सोल्व किया तो क्या आया जी हमारे पास -2, और पीछे है x। अभी देखो हम क्या करेंगे, -5 को प्लस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15 आएगा, यहाँ पे हमने लिख दिया -15। नेक्स्ट स्टेप में इसको कंप्लीट कर लेते हैं, x²। अभी देखो ब्रैकेट्स के अंदर है माइनस का साइन और ब्रैकेट के बाहर है प्लस का साइन, तो माइनस का साइन आएगा, 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x माइनस का 2x और -15, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। एफ पार्ट करते हैं, यहाँ पे हमें दे रखा है a - b का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी ये लग रही है, आइडेंटिटी ओपन करते हैं तो क्या आता है, a² - 2ab + b²। अभी आप लोग यहाँ पे देखोगे कि a हमारे पास क्या है, a = है x, और b = है, b क्या है, देखो y² है, y²। चलो आइडेंटिटी यूज़ करके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x - y² देन होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हमने लगा दिया। अगर हम इसको ऑपरेट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, a का स्क्वायर, a हमारे पास x है, x का स्क्वायर कर दिया, देन माइनस का साइन 2 इंटू में a x है, b हमारे पास क्या है, y⁻², देन प्लस का साइन लगाया। अभी हमें b का स्क्वायर करना है, b हमारे पास y² ऑलरेडी है, b की वैल्यू है y², जबकि हमें निकालना है b², दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर पावर लिखेंगे 2।
ओके, आगे सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर, देन माइनस का साइन है, कोफिशिएंट हमारे पास 2 ही है और वेरिएबल के रूप में एक्स और वाई स्क्वायर है, तो वेरिएबल के रूप में रखा एक्स वाई स्क्वायर, देन प्लस का साइन लगाया। देखो y की पावर, ब्रैकेट के अंदर पावर और बाहर पावर हो तो पावर आपस में होती है मल्टीप्लाई, y टू द पावर 4, ये हमारा आंसर आ जाता है। नाउ मूव टू द जी पार्ट। जी पार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 6x² प्लस 5y³ को मल्टीप्लाई किया गया है उसी के साथ। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, 2 टाइम्स लिख सकते हैं। 6x² प्लस 5y³ को मल्टीप्लाई किया गया है सेम टर्म के साथ, तो ब्रैकेट में पावर हम 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हम आइडेंटिटी देखें, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है हमारे पास। a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? a² प्लस 2ab प्लस b²। यहाँ रफ काम भी कर लेते हैं। अब a क्या है हमारे पास? 6x² है, b क्या है हमारे पास? 5y³ है। आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं जी। 6x² प्लस 5y³, इनका क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम? होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्या करेंगे? a का स्क्वायर, 6a² है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, देन प्लस का साइन लगाएंगे। 2 मल्टीप्लाई 6x² मल्टीप्लाई b क्या है? 5y³, वापस से प्लस का साइन लगाएंगे। b क्या है हमारे पास? 5y³, और इसका क्या करना है जी? हमें स्क्वायर करना है। ब्रैकेट के बाहर पावर लिख दी 2। ये जो स्क्वायर है ये सभी का है, 6 का भी है और x² की भी पावर है ये। ठीक है, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 6 जा 36। अब देखो x के टर्म में अंदर भी पावर है बाहर भी पावर है, तो पावर होंगी मल्टीप्लाई, x की पावर क्या होगी? 2 2 जा 4। अब लगाया प्लस का साइन हम लोगों ने। पहले कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 6 जा 12, 12 5 जा 60, वेरिएबल के रूप में है x² y³, 60 x² y³। अब लगाते हैं प्लस का साइन। 5 की पावर है 2, 5 5 जा 25, y की पावर के रूप में क्या? देखो ब्रैकेट के बाहर पावर और अंदर पावर, तो पावर ऐड नहीं होती, मल्टीप्लाई होती है। मैंने कई बार बताया है ना, पावर की मल्टीप्लाई करें। 3 2 जा 6, y टू द पावर 6 आंसर आएगा। नाउ मूव टू द एच पार्ट। एच पार्ट में आप क्या देख रहे हो कि हमारी फोर्थ आइडेंटिटी लग रही है जो मैंने आपको बताई थी। x प्लस a को मल्टीप्लाई किया जाए x प्लस बी से, आइडेंटिटी ये यूज़ हो रही है, दैट इज इक्वल टू क्या आता है? x² प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू करेंगे उसको x से, देन प्लस का साइन ab। ठीक है, अब आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि आइडेंटिटी में क्या x है। x हमारे पास है p² को ही हमने x क्यों लिया? देखो x जो ब्रैकेट है ना दोनों ब्रैकेट में है इसमें, और आप यहाँ देख रहे हो कि p² दोनों ब्रैकेट में है, दैट्स वाई हमने p² क्यों लिया? x। a हमारे पास है, इस वाली आइडेंटिटी में हमें नेगेटिव साइन भी लेना पड़ता है, -10, और b हमारे पास है 7। चलो अभी आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं। हमें निकालना है p² - 10 को जब मल्टीप्लाई करें p² प्लस 7 से तो क्या आता है? आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं, x का स्क्वायर मतलब p² है, x उसका स्क्वायर करेंगे, x की वैल्यू थी ना p², तो अब इसका हमने स्क्वायर किया, फिर लगाया प्लस का साइन। a हमारे पास है -10, उसमें ऐड करेंगे b क्या है? 7, और ब्रैकेट के अंदर इनको रखा, मल्टीप्लाई करेंगे x से, x की वैल्यू क्या है? p², फिर प्लस का साइन लगाएंगे, a को मल्टीप्लाई करेंगे, a क्या है? -10, उसको मल्टीप्लाई करेंगे b से, b क्या है? 7, ये मैंने ब्रैकेट के अंदर रखे हैं। ओके, चलो अभी आगे सोल्व करते हैं। देखो p की पावर अंदर भी है बाहर भी है, ब्रैकेट के बाहर पावर अंदर पावर, तो पावर होंगे आपस में मल्टीप्लाई, p टू द पावर 2 2 जा 4 हो गया। देन आप लोग देख रहे हो कि ब्रैकेट के अंदर -10 है, -10 की एब्सोल्यूट वैल्यू 7 से ज़्यादा है ना, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में बचने वाला है, -10
और 7 को जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -3। ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, अभी हम लिख देते हैं प्लस का साइन और ब्रैकेट के अंदर आया है -3, उसको मल्टीप्लाई करवाना है पी स्क्वायर के साथ, ठीक है। देन प्लस का साइन और माइनस के 10 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 70, इसको भी अभी हमने ब्रैकेट के अंदर रख लिया। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ऑपरेट कर लेते हैं, p⁴ एज इट इज, ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन, ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन, तो माइनस का साइन आने वाला है। -3 को पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 3 पी स्क्वायर आया। अब देखो ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन, ब्रैकेट के अंदर है माइनस का साइन, तो माइनस का साइन आएगा 70। इस वाली वीडियो में मैं आपको यहीं तक कराऊंगी। अगर मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।